बनती है, उसका बाप निकाह की तैयारियां शुरू कर देता है, जिस पे वो कहती है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर नहीं लगाना था अपने नाम के साथ, मुझे एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना था। जिस पे घर वाले नहीं समझ रहे होते उसकी मजबूरी, उसकी ख्वाहिशात को, और उसकी शादी करने पे तुले होते हैं। वो अपनी माँ से कहती है, आप भी बखूबी जानती हैं कि ये मंगनी मैंने क्यों की थी, ये सब एक ड्रामा था। लेकिन व्यूअर्स, क्या उसका बाप उसका निकाह करा देगा? ये वो सच सब जाके सब कुछ वलीद को बता देगी कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती? सच्चाई सबके सामने ले आएगी या नहीं? माया बहुत डिसहार्ट होती है अपने पास होने के बाद भी, उसको वो खुशी नहीं मिल पा रही होती जिस खुशी का उसने बहुत अरसे से इंतज़ार किया है। यहाँ वलीद निकाह के लिए ज़ोर डाल रहा होता है, उसका बाप कहता है ठीक है, अब तुम लोग निकाह के लिए आ जाओ क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी है। जिस पे वो रो रही होती है, बहुत बिलख रही होती है कि मैं इस तरह की डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं कुछ बनना चाहती थी, कुछ काम करना चाहती थी। लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अब मुझे लगता है कि वो वलीद से मिलेगी और वलीद को सब चीज़ों से आगाही देगी और कहेगी कि वो ये शादी नहीं कर सकती, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ मंगनी बाबा की वजह से की थी। व्यूअर्स, दूसरी तरफ वली जो है वो भी पास हो जाता है। व्यूअर्स, वली बहुत डिस्टर्ब होता है। पास होने के बाद वो बहुत खुश होता है, उसका बाप भी प्राउड फ़ील कर रहा होता है। लेकिन वली जो है अपने फ्यूचर को लेके परेशान होता है। उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है वो सेटल्ड था, यहाँ पे आने के बाद उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा। व्यूअर्स, क्या वली जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करे ड्रामे में? ये बात अच्छी होती है कि वली ने जो टारगेट होता है वो अचीव कर लिया होता है, वो पास हो चुका होता है, डॉक्टर बन चुका होता है। उसका बाप बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, अब मैं इस घर में भी एक डॉक्टर है। वो बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। दोनों मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं और यही सोचते हैं कि हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने बेटे को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, हमें एक पेज पे रह के अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ उसकी माँ भी मान जाती है, दोनों पूरा घर सपोर्ट कर रहा होता है, पूरा घर साथ दे रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे माया की ज़िंदगी ट्रबल चल रही होती है। ट्रबल मीन्स कि वो वली से शादी नहीं करना चाहती और उसका बाप निकाह करने के दर पे है। मंगनी भी उसने इसीलिए की थी कि वो टाल-मटोल कर सके, लेकिन अब उसकी कोई बात नहीं चल रही क्योंकि उसका बाप कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता उसकी। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से हर चीज़ जो है वो वली कर रहा होता है, लेकिन उसको गाने का शौक़ होता है। अब उसके घर वाले उससे पैशन छीन रहे होते हैं, क्या वो गा पाएगा या नहीं। अब किस तरह वली जो है वो सेंसिटिव लड़का होता है और वो अकेला रहना पसंद कर रहा होता है घर के अंदर, जो उसके साथ मामलात हो रहे होते हैं। लेकिन घर वाले इस बात को बखूबी समझ रहे होते हैं। जॉइंट फैमिली का यही अच्छी बात होती है इस चीज़ की कि वो सब लोग मिलके वली को ठीक करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से करेंगे? अब सब लोग मिलके उसका जो दिमाग है जो बाहर जाने का, वो टर्न करके यहीं पे रहना उसके लिए अच्छा साबित होगा। वो खुश होगा कि शुक्र है कि मैं यहीं पे था। इसलिए दादा दादी सब लोग मिलके कोशिश करते हैं कि वो यहीं पे सेटल्ड हो जाए। इसीलिए वो उसकी सिंगिंग को भी एप्रिशिएट करते हैं और देखते हैं कि वो गाना चाहता है, उसको शौक़ है गाने का। इसीलिए वो कहते हैं कि अब तुम यहीं रह के गाओ, जो तुम चाहते हो तुम वैसे ही करो। इस पे वली जो है वो मज़ीद खुश भी होगा। आगे जाके आप देखेंगे समीर भी उसके साथ अच्छा बॉन्ड हो जाएगा। समीर और वली का, और साथ में उनकी कज़न जो होगी उसका बॉन्ड भी वली के साथ अच्छा रहेगा। लेकिन आगे जाके माया के साथ मज़ीद मसले मसाइल होंगे। माया जो है उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा और उसकी शादी के बारे में सोच रहे होंगे। यहाँ माया और वलीद एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। माया नहीं शादी करना चाहती वलीद से, जबकि वलीद माया को पसंद करता है और वो घर पे रिश्ता भी भिजवाता है, यानी कि निकाह के लिए प्रपोज़ल भी भिजवाता है कि अब हमारा निकाह हो जाना चाहिए। जब बात पता लगती है माया को तो वो गुस्सा होती है। वो कहती है मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, ख़ुद ही वलीद पीछे हो जाए। वो नहीं चाहती इस रिश्ते को मज़ीद आगे बढ़ाना, क्योंकि उसकी माँ जो है वो अजीब किस्म की हरकतें कर रही होती है, उस पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि ये सब कुछ नहीं चाहती वो। आगे जाके आप देखेंगे वली भी हाथ से निकलता चला जा रहा है। वली की सालगिरह होती है, सब घर वाले उसको विश करते हैं, सब घर वाले उसको सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। दादा भी यही कहते हैं, दादा कहते हैं कि हमारा पोते इतना अच्छा सिंगर है तो हमें भी तुम कुछ सुनाओ, कुछ सॉन्ग सुनाओ, और हम चाहते हैं तुम इस चीज़ में आगे बढ़ो। सब अप्रिशिएट करते हैं। सब मिलके घर वाले उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो एक ना एक दिन ठीक ज़रूर होगा। आगे जाके वली और समीर की भी झड़प होती है। समीर उसे कहता है तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें बिगाड़ा हूँ, इसलिए सबको तुम बता दो कि तुम खुद चाहते हो ये सब कुछ। व्यूअर्स, क्या होगा? क्या समीर साथ देगा? क्या माया इस रिश्ते से जान छुड़ा पाएगी या नहीं? वली और समीर की किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है और ये अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यहाँ वली की सालगिरह होती है और सालगिरह में सब लोग उसको विश करते हैं। दादा जान कहते हैं हमें नहीं पता था तुम इतने अच्छे
गिटार बजाते हो, इतना अच्छा गाते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ में आगे बढ़ो। लेकिन उसके माँ और बाप ये बात नहीं चाहते कि वो इस चीज़ में आगे बढ़े, लेकिन वो लोग घर वाले सपोर्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में माया नहीं चाहेगी कि वलीद के साथ उसका शादी हो, लेकिन वलीद जो है ये प्रपोज़ल भिजवाता है, घर में निकाह की बात करता है और चाहता है कि उसका निकाह हो जाए। जिस पे वो कहती है, माया दिल-दिल में सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि वलीद जो है वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। कुछ ऐसा सिस्टम बनाती है जिसकी वज़ह से वलीद खुद ही शादी से इनकार कर देगा, क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ आप देखेंगे समीर वली को कहता है कि तुम्हें मैं ख़राब कर रहा हूँ, क्या सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ख़राब कर रहा हूँ? तुम सब कुछ जो भी डिसीजंस लेते हो अपनी मर्ज़ी से लेते हो। व्यूअर्स, अब क्या समीर जो है उसको साथ छोड़ देगा या नहीं, अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।